दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष विजया एकादशी के बारे में। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 मार्च या फिर 7 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल दे प्राचीन ग्रंथ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान, हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके द प्राचीन ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान दिन में पुण्यदय व्रत को करने से वृत्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए यह व्रत करना अच्छा रहता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था, और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार लंका जाने के लिए सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को वग्दल्व मुनि से सलाह लेने को कहा। आशी वग्दल्व ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन माह की विजया एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर व्रत किया। विजया एकादशी के दिन रखें व्रत के परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम जी के लंका पर विजय हासिल की, रावण का वध किया। इसीलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है फाल्गुन मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही पुण्यदयनी और पर पवित्र तिथि बस अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या है एकादशी की पूजा विधि। वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और विजया एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो विजया एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर
उसी जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और विजया एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो कलश की स्थापना करके और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए। विजया एकादशी पर शेषनाग की शैया पर विराजमान लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हो, उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाएं और उस पर सप्त धान रखें और यहां जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश में आम या अशोक के ताजे पत्तों को रखें और इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी दल और नवदे आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत कथा सुने। आखिर में दीप वुड करना बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते आज तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े हैं आज, तो कल आप पूजा में जो पहले के रखे हुए तुलसी के पत्ते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते हो, तब भी आप उनको धोकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज तुलसी के पत्ते मत तोड़िए, इस बात का ध्यान रखें। और हां, इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज एकादशी है तो तुलसी में सुबह के समय में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं अर्पित करते। लेकिन आज अगर आप दीपदान करते हैं और वहीं बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो एकादशी के व्रत के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, और जिस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है, और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और बात करें कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से यह व्रत आप धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता को उसी के अनुसार आपको वेद धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से यह व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर, जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं, तो देखिए, एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है, तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप चाहे तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को और भोजन करा सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा हो, तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भक्त व्रत करते हैं द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके
शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोल हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। उसमें दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। तो 10वीं से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए अगर वह एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत माना गया है। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके द प्राचीन ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बार यानी साल 2024 में विजया एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। 2 दिन तक एकादशी का योग बनेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:30 से होगी। यह समाप्त तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 4:01 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को है और यह 7 मार्च गुरुवार को भी है। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है, जबकि वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी विजया एकादशी व्रत 7 मार्च को रखेंगे। विजया एकादशी 2024 पूजा मुहूर्त। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे सूर्योदय के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में आप 6:41 से लेकर सुबह 9:37 के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वहीं जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे सुबह में शुभ उत्तम मुहूर्त 6:40 से सुबह 8:08 के बीच पूजा कर सकते हैं। विजया एकादशी 2024 पारण समय। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च को दोपहर बाद करना है। आप दोपहर में 1:03 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन सुबह 9:30 पर होगा। जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 8 मार्च को सुबह प्रातः 6:38 से प्रातः 9 बजे के बीच कभी भी विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी 2024 योग और नक्षत्र 6 मार्च को। विजया एकादशी के दिन व्यतिपात योग सुबह से 11:33 तक है। उसके बाद से वरयान योग होगा। उस दिन नक्षत्र पूर्वा सुबह से दोपहर 2:52 तक है। उसके बाद से उत्त आषाढ़ नक्षत्र है। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:02 से 5:51 तक है। दोस्तों, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। दोस्तों, मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत पारण तुलसी दल के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान विष्णु का भोग लगाने के बाद सबसे पहले तुलसी अपने मुंह में रखें, फिर उसके बाद फलाहार खाकर व्रत का पारण करें। श्री हरि का भोग भी खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी अन्न से नहीं होता है। हमेशा फल खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। एकादशी की शाम व्रत खोलने से वह अपूर्ण रह जाता है। दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर आप किसी मंदिर को या गुरुजी को फॉलो करते हैं, तब आप उनके अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। नहीं तो आप 6 मार्च बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत पारण के लिए
हमेशा ही ताजे भोजन का प्रयोग करें। ताजा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर घर बुलाकर पारण करना संभव ना हो तो आप मंदिर में ही सीधा भिजवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की विजया एकादशी के बारे में, जो कि 5 मार्च और 6 मार्च 2 दिन तक रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र संबद्ध जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, द प्राचीन ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां लक्ष्मी।